हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर की सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ नॉलेज को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखो जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। बस सेम डेफिनेशन है और बस फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क है सिर्फ और सिर्फ रेशियो का। यहाँ पे रेशियो का फर्क है। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। देखो, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, हमारे पास इकोनॉमी में दो गुड्स है, ठीक है, गुड्स ए या गुड्स बी ले लो, या फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, इस बार चेंज कर दिया है। गुड्स एक गुड्स है, उसका नाम रख दिया है गन, दूसरा गुड्स है उसका नाम रख दिया है बटर, ठीक है। गन बन रही है और बटर बन रही है हमारी इकोनॉमी में। तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूनिट्स के फॉर्म में है, ठीक है। इतने यूनिट्स इसके बन रहे हैं, इसके यूनिट्स इतने बन रहे हैं, ठीक है। इस कमोडिटी के इतने यूनिट्स बन रहे हैं, इस कमोडिटी के इतने यूनिट्स बन रहे हैं। और यहाँ पे लिख दिया हमने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या पढ़ा था कि कितने कमोडिटी जो है, एक कमोडिटी है गन जो है वो एक कमोडिटी है, तो उसके कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे दूसरी कमोडिटी को बनाने के लिए, ठीक है। इसके दूसरी कमोडिटी का एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेम अब हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, कि यहाँ पे बोल रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस। अब कितना रेशियो हम इस कमोडिटी का सैक्रिफाइस करेंगे और इस गुड्स के एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसका कितना सैक्रिफाइस करेंगे रेशियो का। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो है, बताता है रेशियो है ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, कितना सैक्रिफाइस किया ये वन एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, दूसरी कमोडिटी का वन एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमने पहली कमोडिटी के कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया। तो इसका हमें रेशियो निकालना है, जो रेशियो होगा तो वही हमें कहलाया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये रेशियो कैसे निकाला जाएगा, तो इसका एक ये फॉर्मूला बताया गया है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का, कि ऊपर हम लिखेंगे चेंज यूनिट सैक्रिफाइस्ड, चेंज इन यूनिट्स गेन, ठीक है, ऊपर लिख दिया हमने, फिर डिवाइड कर देंगे। पहले सैक्रिफाइस में जितने भी चेंजेस आए हैं, यूनिट्स की कितने भी चेंजेस आए हैं वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जितना भी गेन हुआ है, ठीक है, जितना भी चेंजेस हुआ है यूनिट्स में, तो ये हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो गुड्स है, एक गन है एक बटर है, तो हमने यहाँ पर ऊपर गन लिख दिया, नीचे बटर लिख दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, वन का, और यहाँ पे बटर में कितना गेन हो रहा है, वन यूनिट का गेन हो रहा है, वन का सैक्रिफाइस हो रहा है, तो यहाँ पे वन का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर सैक्रिफाइस लिखते हैं, नीचे गेन लिखेंगे। तो यहाँ पे गन का लिखेंगे वन गेन जो है सैक्रिफाइस हो रहा है, और वन बटर जो है गेन हो रही है। तो देखो वन गन रेशियो वन बटर। अब यहाँ पे देखेंगे 20 था, 20 से 18 गया तो कितना यूनिट सैक्रिफाइस हुआ, 2 सैक्रिफाइस हुआ, और 1 था, 1 से 1 से 2 पे आया तो कितना गेन हुआ, +1, ठीक है, ये गेन हो गया। अब यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस हुआ, 2, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, गन जो है, कितनी गन है सैक्रिफाइस हो रही है 2, तो यहाँ पे 2 गन, और ये जो बटर है कितना गेन हो रहा है 1, तो 1 बटर। तो यहाँ पे देखो 2 गन रेशियो 1 बटर, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो थर्ड वाला,
18 से 15 पे आया तो यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 3 सेक्रीफाइस हो रहा है यूनिट। ठीक है, यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, 2 से 3 1 का गेन हुआ, तो 3 और 1, तो यहाँ पे कितना गन्स जो है कितनी सेक्रीफाइस हुई, गन सेक्रीफाइस हुई हमारी 3 गन सेक्रीफाइस, और ऊपर लिख दिया हमने बटर क्या है नीचे 1 बटर, तो 3 गन 1 बटर, 3 गन रेशो 1 बटर। ऐसे ही हम ये वाला करेंगे, 15 से 11 पे आया, माइनस कितना सेक्रीफाइस हुआ 4, ये कितना सेक्रीफाइस हुआ -5, ये कितना सेक्रीफाइस हुआ -6, यहाँ पे 3 से 4 आया 1, 4 से 5 पे 1 गेन हो रहा है, 5 से 6 पे आया 1 गेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4 गेन हुआ और 4 सेक्रीफाइस हुआ और 1 गेन हुआ। फिर उसके बाद 5 सेक्रीफाइस यूनिट हुए और कमोडिटी जो है हमारी गन है इसकी 5 जो है यूनिट सेक्रीफाइस हुए, बटर के 1 यूनिट गेन हुए, तो 5 जो है गेन रेशो 1B। फिर इसके बाद 6 जो है 5 से 6 पे आया, तो यहाँ पे 6 जो यूनिट है सेक्रीफाइस हुए गन के और ये 1 जो है गेन हुआ। ठीक है, 6 गन का और 1 बटर का, तो 6 गेन रेशियो 1 बटर। तो इस तरीके से हमारी निकल के आती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं कि कितने जो है। अब हम इसमें रेशियो देखते हैं, इसमें रेशियो निकालते हैं और बाकी जो है हमारा बिल्कुल सेम है, मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे हम निकालते थे बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे रेशियो फॉर्म में हमें इसको लिख देना है। आई होप इसको पॉइंट को एक बार और देख लेना, वीडियो हमें समझ में नहीं आया फिर से एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें हम रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट पर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने ये 2 वीडियो देखनी होगी, इससे पहले वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।